नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी दिवस पर धरती का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों को ज्यादा स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध धरती बनाने का कार्य करने का लेना चाहिए प्रण। देवघर जिले में कोरोना के एक मरीज के मिलने के बाद दुमका जिले को किया गया हाई अलर्ट। प्रशासन ने जिले की सीमाओं पर बढ़ाई चौकसी। कोरोना महामारी से निपटने में संतोषजनक प्रयास नहीं करने का आरोप लगाते हुए आज राज्य के सभी भाजपा विधायक और नेता एक दिवसीय उपवास पर। और छठी जेपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, 326 अभ्यर्थी चयनित। और अब समाचार विस्तार से। आज पृथ्वी दिवस है। इसे पर्यावरण रक्षा के लिए विश्वव्यापी सहयोग प्रदर्शन करने के वास्ते मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर भरपूर देखभाल और अनुकंपा के लिए धरती का आभार व्यक्त किया है। ट्विटर पर श्री मोदी ने कहा कि लोगों को ज्यादा स्वच्छ, ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा समृद्ध धरती बनाने की दिशा में कार्य करने का प्रण लेना चाहिए। देवघर जिले में कोरोना का एक मरीज मिलने के बाद दुमका जिला प्रशासन और सतर्क हो गया है। दुमका जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है और जिले की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। दुमका की उपायुक्त राजेश्वरी बी और पुलिस अधीक्षक YS रमेश ने अन्य अधिकारियों के साथ जिले के तालझारी चेक पोस्ट का निरीक्षण किया और सुरक्षा चक्र को पहले से ज्यादा मजबूत करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि दुमका जिले के सीमावर्ती प्रखंडों के किसान धान और सब्जी बेचने देवघर जाते हैं, इस कारण चौकसी बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि शहरी क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए उनके साथ रहने वालों, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज केंद्र और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लॉकडाउन से छूट दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। शहरी क्षेत्रों में ब्रेड फैक्ट्री, दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र, आटा और दाल मिलों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। हजारीबाग जिले के बरही के कुरसों पुल के पास चेकिंग अभियान में ट्रक में छुपाकर 44 श्रमिकों को बिहार ले जा रहे चालक योगेंद्र यादव को पुलिस ने जेल भेज दिया है। डीएसपी मनीष कुमार और पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी ललित कुमार ने बताया कि ट्रक से पकड़े गए 44 श्रमिकों को चकुराटांड़ के उपकारा में बने क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण पूरे देश में जारी पूर्ण तालाबंदी में गरीबों को बचाने के लिए भारत सरकार ने कई प्रकार के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। किसानों की परेशानी दूर करने के लिए भारत सरकार के प्रयास का गिरिडीह के किसानों ने सराहना की है। किसानों को खेती के लिए 2000 रुपए मिले हैं। किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। मेरा नाम है तिवारी प्रसाद वर्मा। मोदी सरकार 2000 रुपए भेजा है, उससे हमको अच्छे धन्यवाद देते हैं मोदी सरकार जी को। खेती बाड़ी हम लोग अच्छा कर रहे हैं। अरुण कुमार वर्मा। और मोदी जी ने हम लोग को खेती करने के लिए इस लॉकडाउन में 2000 रुपया दिए, जिसके लिए हम लोग उनके बहुत ही धन्यवाद करते हैं। नाम अशोक कुमार वर्मा। मोदी जी दिया 2000 रुपए मेरे खाता में, बहुत धन्यवाद। मैं फागू महतो। मोदी जी ने दिया है 2000 रुपया खाता में खेती करने के लिए, बंदी में भेज दिया। हाँ, खुश है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड इंडिया सेवा नामक एक आपसी संवाद मंच की शुरुआत की है। प्रशिक्षित विशेषज्ञों के दल से तुरंत जवाब पाने के लिए लोग इस मंच पर अपने प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। कोविड-19 जैसी महामारी की स्थिति में बड़े पैमाने पर पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से यह सेवा शुरू की गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने लाइव फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। टोल फ्री नंबर 1800-115-767 पर कॉल कर विशेषज्ञों से सवाल पूछे जा सकते हैं। यह विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के किसानों के लिए लघु अवधि के फसल ऋण पर ब्याज छूट और शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन लाभ 31 मई तक बढ़ाने को कहा है। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि कई किसान राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के भुगतान के लिए बैंक शाखाओं तक आने में असमर्थ हैं। इसे देखते हुए रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि भुगतान में विलंब पर
कोई शुल्क नहीं लगाई जाए और ब्याज छूट योजना मई महीने के अंत तक जारी रखी जाए। सरकार देश में दवा, उर्वरक और संक्रमण रोधी रसायनों की पर्याप्त आपूर्ति के लिए आवश्यक उपाय कर रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री डीबी सदानंद गौड़ा ने इस बारे में मंत्रालय के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। श्री गौड़ा ने ट्वीट कर बताया कि अधिकारियों से मंत्रालय के भीतर और अन्य विभागों के साथ निकट समन्वय बनाए रखने को कहा गया है ताकि आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति की जा सके। मंत्रालय ने कहा कि उर्वरक कंपनियां किसानों को खरीफ मौसम के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए पूरी क्षमता से काम कर रही है। औषधि क्षेत्र भी पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सहित आवश्यक दवाओं के निर्माण का हर संभव उपाय कर रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोरोना महामारी से निपटने में संतोषजनक प्रयास नहीं करने का आरोप लगाते हुए आज राज्य के सभी भाजपा विधायक और नेता एक दिवसीय उपवास पर हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य सरकार इस वैश्विक महामारी से निपटने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। सरकार के प्रयास अपर्याप्त हैं। इसके विरोध में पार्टी के विधायक और नेता एक दिवसीय उपवास पर हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेश जारी करते हुए पूरे राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। श्री कुलकर्णी ने बताया कि लोग पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटखा खाकर थूकते हैं, जिससे कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है। इस कारण सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू पदार्थ के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्र सरकार कोविड-19 के लक्षणों के बारे में टेलीफोन पर जन सर्वेक्षण करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लक्षणों के बारे में समुचित जानकारी हासिल करने के लिए लोगों से इस सर्वेक्षण में शामिल होने का अनुरोध किया है। नागरिकों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और 1921 नंबर से कॉल किया जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित कर रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनंत मोहन ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा है कि लोगों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या मलेरिया रोधी दवाएं बिना किसी डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। यह घातक हो सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद्य सुरक्षा, संरक्षा और पोषण पर कोविड-19 के दुष्प्रभाव के मुद्दे पर समाधान के लिए कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 देशों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने बैठक में लॉकडाउन के दौरान भारत में सभी कृषि कार्यों को दी गई छूट और अनिवार्य कृषि जिन्सों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपायों की जानकारी दी। G20 कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन सऊदी प्रेसिडेंसी ने किया। इसका उद्देश्य किसानों की आजीविका सहित खाद्य आपूर्ति मूल्य श्रृंखला सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार करना था। हजारीबाग जिले के इचाक में निजी विद्यालयों की तर्ज पर सरकार के प्रयास के तहत सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राएं भी अब ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षक बच्चों को पाठ भेज रहे हैं और इसे बच्चे डाउनलोड कर पढ़ाई कर रहे हैं। इससे बच्चों का समय बच रहा है। इचाक के दरिया मध्य विद्यालय के प्रधान अध्यापक से विज्ञान शिक्षक नरेश रजक का कहना है कि व्हाट्सएप पर भेजे गए पाठ के संबंध में अभिभावकों से बात की जाती है। इस पहल का शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी इसकी सराहना कर रहे हैं। मैं अपने विद्यालय के सभी बच्चों को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है MS दरिया के नाम से, और जो विभाग के द्वारा दीक्षा के द्वारा जो व्हाट्सएप के माध्यम से हमारा ग्रुप में भेजा जाता है उसको मैं अपने MS दरिया के ग्रुप में भेजता हूं, जिससे सभी बच्चों के पास चला जाता है। और पर डे मैं शाम के शाम बच्चों के गार्जियन से इंक्वायरी करता हूँ कि आपके बच्चे पढ़ रहे या न पढ़ रहे हैं, क्या उसकी उपलब्धि है। सरकार द्वारा जो नया पहल किया गया है डिजिटल शिक्षा का, वो बहुत अच्छा पहल है।
लॉकडाउन होने के कारण जो पढ़ाई जो प्रारंभ किया गया है, इससे बच्चों को जो जागरूकता मिल रही है, जो पहले मोबाइल में जो खेलते थे अभी मोबाइल में पढ़ने का मौका मिल रहा है और बहुत ही रुचि के साथ बच्चे लोग उसको पढ़ाई का आनंद ले रहे हैं। लॉकडाउन होने के कारण सभी स्कूलें बंद हो चुकी है, ट्यूशन भी बंद हो चुके हैं, इसलिए हमारे सर व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रहे हैं, इससे हमें बहुत आनंद मिलती है। वैश्विक महामारी कोरोना को हराने के लिए बोकारो जिले के लोग लंबे समय से घरों में रहने को विवश हैं। विद्यार्थियों और क्वारंटीन की तैयारी करने वाले कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के नुकसान की भरपाई के लिए जिला प्रशासन अनुकरणीय प्रयास कर रहा है। टेल्स ऑफ हैप्पीनेस बोकारो के तहत सोशल मीडिया के माध्यम से आईआईटी और इंजीनियरिंग के प्रोफेशनल्स द्वारा विद्यार्थियों की पढ़ाई की जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है। उपायुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के कारण लंबे समय से स्कूल और इंस्टीट्यूट से विद्यार्थियों की दूरी बनी हुई है, ऐसे में उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 6ठी जेपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। कल देर शाम आयोग ने अंतिम परिणाम जारी किया। परीक्षा का साक्षात्कार इस वर्ष 24 फरवरी से 6 मार्च के बीच लिया गया था। मुख्य परीक्षा में 990 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें 326 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से पश्चिमी सिंहभूम जिले के कोविड-19 समर्पित चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में टच फ्री हैंड वॉशिंग एंड सैनिटाइजिंग यूनिट स्थापित किया गया है। इस यूनिट से अस्पताल कर्मियों को बिना हाथ लगाए ही हाथ धोने की सुविधा मिल गई है। साथ ही बिना छुए सैनिटाइजर का डिस्पेंसिंग भी इससे हो सकेगा। और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सभी मुस्लिम धार्मिक नेताओं, संगठनों और समुदाय ने रमजान के दौरान घर पर ही रहकर नमाज अदा करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है और देश के सभी धर्मगुरु, उलेमा, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर निर्णय लिया है कि रमजान महीने के दौरान जो भी धार्मिक कर्तव्य होंगे उन्हें अपने घरों पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर पूरा करेंगे। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी दिवस पर धरती का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि लोगों को ज्यादा स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध धरती बनाने का कार्य करने का लेना चाहिए प्रण।
देवघर जिले में कोरोना के एक मरीज के मिलने के बाद दुमका जिले को किया गया हाई अलर्ट। प्रशासन ने जिले की सीमाओं पर बढ़ाई चौकसी। कोरोना महामारी से निपटने पे संतोषजनक प्रयास नहीं करने का आरोप लगाते हुए आज राज्य के सभी भाजपा विधायक और नेता 1 दिवसीय उपवास पर। और छठी जेपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, 326 अभ्यर्थी चयनित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।